श्री परमात्मने नमः। सभी सनातनी भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, अपने इष्ट मित्रों, सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं पिछली बार आप लोगों को सुना चुका हूं सुंदरकांड में कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत बनके हनुमान जी जब गए हैं वहां लंका, और लंका जाकर के रावण से इनका वार्तालाप हो रहा है, तो हनुमान जी ने समझाया कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागों तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। भगवान कृपा सिंधु है। हे रावण, तुम मोह को त्याग दो, अज्ञान से रहित हो जाओ। अज्ञान रख के तुम नहीं कुछ कर सकते हो। तुम अगर इस तरह से सब त्याग दो ना, मोह को त्याग दो, त्यागो तम अभिमान, अभिमान त्याग दो अपना, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के सिर नवा के उनका भजन करो। अब ये बात रावण को कहाँ अच्छी लग रही थी। रावण को तो ये ऐसा लग रहा था कि ये बंदर हमको जो है मूर्ख बना रहा है, और बंदर हमारा गुरु होके हमको शिक्षा दे रहा है। रावण कहाँ ये सब सुनने वाला था। रावण तो अभिमान था उसको, वो तो पूरे विश्व को जीत रखा था, देवताओं को भी जीत रखा, देवताओं को तो बांध के रखा था। रावण तो बड़ा अभिमानी था ना। सुंदर कांड की कथा बड़ी अपरंपार है, बड़ी विचित्र है। हमको आपको समझना जो है बड़ा कठिन सा लगता है, लेकिन कठिन नहीं है। प्रभु रामचंद्र जी का भजन है, और इसको सभी भक्त सुने, प्रेम से सुने, प्रेम की भक्ति लावे अपने मन में, और हनुमान जी की भक्ति करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति अपने आप मिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है। आप लोग जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति कीजिए, और हनुमान जी आपकी भक्ति से, हनुमान जी की भक्ति से प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप मिल जाएंगे। मैं कितनी बार ये कह चुका हूं कि हनुमान जी की भक्ति बहुत ही अच्छी भक्ति है। रामचंद्र जी की भक्ति अपने आप मिल जाएगी आपको। अब देखिए, रावण जो है हनुमान जी से कह रहा है कि हम तुमको मार देंगे। रावण हनुमान जी से कह रहा है कि हम तुमको मार देंगे, और मार के यहीं फेंक देंगे, फेंकवा देंगे। तो हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं होगा। उल्टा होई है कह हनुमाना, इसका उल्टा होगा रावण। तुम हमको नहीं मार पाओगे, हम तुमको मारेंगे। हनुमान जी की शक्ति अथाह शक्ति थी। वो चाहते तो रावण को मार भी सकते थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी का आदेश नहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं, मार नहीं रहे हैं। कुछ अगर आदेश भी होता ना, तो हनुमान जी तो इतने शक्तिवान है कि रावण क्या है उनके आगे। रावण जैसे योद्धा को मार सकते हैं हनुमान जी, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं थी, उनका आदेश नहीं था, तो ऐसे कैसे मार देंगे। तो मन में यह सोच रहे थे कि रावण जो तुम कह रहे हो ऐसा नहीं होगा, सब उल्टा होगा। और रावण कह रहा है कि ये हमको, आज का बंदर जो है हमको हमारा गुरु बन रहा है, ये हमारा गुरु बनने लायक है, गुरु बन के हमको सिखाएगा। हनुमान जी कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम गुरु तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम तुमको जो है सिखा सकते हैं, अच्छा सिखा सकते हैं, बढ़िया सिखा सकते हैं, जो कि तुमको हम क्या बता दें। हनुमान मन ही मन कुपित हो रहे थे, और रावण भी कुपित हो रहा था। कुपित हो रहा था, इतना कुपित हो गया कि मारने के लिए बहुत जोर से वो किया, तो उसके जितने निशाचर राक्षस हैं सब दौड़े मारने के लिए कि मार दो इसको, मार दो बंदर को, मार दो। ठीक उसी समय विभीषण जी दरबार में पधारे। दरबार पधार करे हाँ करके जो है सबको रोके तो कहे, महाराज, अपने यहां किसी के दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध है, ये ठीक नहीं है।
किसी दूत को हम लोग नहीं मार सकते हैं। आप इसका और कोई दंड दे दीजिए, और कोई दंड दे दीजिए, वो ठीक है, लेकिन मार के यहां फेंकना या वो करना, ये बिल्कुल खिलाफ है, नीति के खिलाफ है। तो सब लोग कहने लगे ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो, इसका अंग भंग कोई कर दो, अंग भंग करके इसको भेजो तो अपने मालिक को लेके आएगा, जो बड़ी उनकी सराहना कर रहा है ना, बड़ी उनका बड़ा गुण गा रहा है ना, तो जब इनके मालिक आएंगे तब देखेंगे हम भी क्या हैं इनके मालिक। ये सब लोग सोचने लगे। तो उसी में से एक कोई कहने लगा कि ऐसा करो ना, इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। अब पूछिए जल जाएगी, क्योंकि बंदर है ना, इसकी पूंछ पर बड़ी ममता होती है, इसकी पूंछ पे बड़ी ही ममता होती है। इसकी पूंछ पे जब आग लगा दोगे ना तो ये अपने पूंछ जल जाएगी, भागा भागा जाएगा अपने मालिक के पास, बताएगा, और जब मालिक इसके आएंगे तो उनकी हम प्रभुता देखेंगे। रावण कहने लगा, रावण सोचने लगा। तो वही हुआ, वही सब करने लगे। अब पूरे नगर भर में जो है जितना भी कपड़ा, तेल, घी जो कुछ था ले आकर उनकी पूंछ पे लपेटते थे। मतलब पूरा नगर का घी, तेल, कपड़ा खत्म हो गया। इतनी बड़ी पूंछ हनुमान जी कर लिए थे, सब खत्म हो गया, सब उसमें बांध दिए। बांधने के बाद में हनुमान जी मने मन सोच रहे हैं कि अब तो सरस्वती मैया जो है, लगता है कि अब सरस्वती मैया ध्यान दी हैं, सरस्वती मैया का अब जो है रावण का कल्याण नहीं है। अब इसमें क्या किया, पूंछ में जब कपड़ा लपेट दिए, कपड़ा लपेटने के बाद तेल, घी जितना भी था लंका में सब उसमें डाल दिए। डालने के बाद में रावण जो कहा कि इसको पूरे नगर में घुमाओ, पूरे नगर में घुमाओ। पूरे नगर में घुमा रहे हैं, कुछ निशाचर उनको पैरों से भी मार रहे हैं। हनुमान जी सब बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी हम खबर लेते हैं। मन ही मन सोच रहे हैं कि अभी खबर लेते हैं, कोई बात नहीं। पूरे नगर में घुमा दिए, और जब आग लगाने की बारी आई, आग तो लगा दिए। अब आग लग गई, हनुमान जी देख भी रहे हैं आग लग गई, तो अब बंधे भी हैं, तो बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिए। छोटा सा रूप धारण कर जहां बंधे थे उसमें निबुक के बाहर आ गए, उसमें से निकल के बाहर आ गए। अब बाहर आ गए, तो जब बाहर आ गए तब स्वतंत्र हो गए। फिर अपना अट्टहास रूप पूरा बड़ा सा बनाए, और खटाक से ऐसा उछले कि जाके जो महल थे ना, रावण का जो महल था ना, उस पे जाके बैठे। अब बैठे तो जगह जगह आग लगाना शुरू कर दिए। आग लगाना, इस महल में, फिर उस महल में, फिर उस महल में, फिर उस महल में, फिर उस महल, मतलब पूरे लंका को जला डाले। उलटी पलटी लंका सब जारी, मतलब पूरे लंका को जला के राख कर दिए। और सब लोग चिल्ला रहे हैं, हाय मैया, हाय बप्पा, अब हमको कौन बचाए, अब हमको इस समय कौन रक्षा हमारी करे। सब आपस में बतिया रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये कोई बानर नहीं है, ये कोई बानर का रूप धर के कोई देवता है जो कि इस तरह कर रहा है, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती इस तरह करने की। ये कोई देवता है जो कि बानर का रूप धर के आया है। अब सब लोगों का घर जल रहा है, जितने लोग थे सबका घर जल गया। सोने की लंका थी, सब जल रही, धधक रही है। और देखिए उसी समय 49 हवाएं चलने लगी। चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा, कपि बढ़ी लाग आकाश। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और 49 हवाएं तेज चलने लगी। इतना तेज चलने लगी कि जो घर जल रहे थे ना, लपक लपक के ऐसे जले। सब घरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिए हनुमान जी जला के। एक विभीषण का घर नहीं जलाए, एक विभीषण कर गृह नहीं, विभीषण का घर नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि वो राम के भक्त थे। विभीषण राम के भक्त थे। जिनके भक्त हनुमान जी थे उन्हीं के भक्त विभीषण भी थे। विभीषण का घर नहीं जलाए, उनके घर में आंच तक नहीं आई। अब पूरा लंका जला दिए। लंका में त्राही त्राही मची है,
बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, जितने जवान नौजवान निशाचर जितने थे सब त्राही त्राही कर रहे हैं, हाय मैया, हाय बप्पा, बचाओ हमको, कौन बचाए, कौन बचाए, कौन बचाए, सब चिल्ला रहे हैं चारों तरफ। अब कौन बचाए? इसके बाद जब जला दिए हनुमान जी, तो सीधे जाके समुद्र में कूद गए, सीधे समुद्र में कूद गए। पूछ बुझाई खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोर। अपनी पूंछ को बुझाए, थोड़ा विश्राम किए, विश्राम करने के बाद में माता सीता जी के सामने हाथ जोड़ के आके खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए माता जी के सामने। अब माता जी से कहने लगे, मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माता, हमको ऐसा कोई चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने दिया था, तो आपको हम दिए, आप हमको पहचान ली ना कि ये रघुनाथ जी का दूत है। उसी तरह आप भी ऐसे कोई चिन्ह हमको दीजिए जो कि मैं जाके प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में दूं, तो उनको विश्वास हो जाए कि हाँ माता जी का चिन्ह है, ये हनुमान उनके पास गया था तभी तो लेके आया है। जैसे ही हनुमान जी माता जी से कहे, माता जी को हृदय गदगद हो गया। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, अपनी चूड़ामणि जो है उतारे, उतार के हनुमान जी को दे दे। हरसि पवन सुत चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, चूड़ामणि उतार के दे दी। और हनुमान जी हर्ष के, प्रसन्न होके उसको अपने हाथ में ले लिए। ले करके अब माता जी से कहने लगी कि मातु मोहि दीजिए कुछ चिन्हा। माता, अब चिन्हा तो आप दे दी हैं, अब हमको आदेश दीजिए कि हम चलेंगे, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास जाएंगे और आपके जो भी आपका यहाँ का वो है दृश्य, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को सुनाएंगे, बताएंगे। अब माता जी तो और आश्चर्य में पड़ गई और कहने लगी कि हे तात, अभी तक तो तुम थे तो हमको बहुत बड़ा गर्व था, बहुत बड़ा संतोष था मन में। अब तुम भी कह रहे हो हम जा रहे हैं, अब मैं कैसे जीऊंगी? हमको भी तो बताओ रास्ता, मैं कैसे जीऊंगी? हनुमान जी उनको फिर बहुत विनती किए, समझाए उनको। माता जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाने चाहते हो तो जाओ, लेकिन मेरा एक संदेशा प्रभु जी से कह देना कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, आप बहुत से दिनों का कष्ट हरे हैं, आप पूरे संसार का कष्ट हरने वाले हैं, मेरा भी कष्ट हर लीजिए। मैं भी एक दासी आपके यहां बैठी हूं, मेरा भी कष्ट हर लीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। माता जी ने कहा कि ये मेरा संदेशा प्रभु जी से जरूर कह देना, और अगर 1 महीने के अंदर नहीं आएंगे तो मेरा जीना ठीक नहीं है, मैं मर जाऊंगी, ये प्रभु से कह जरूर देना। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो ये मान के चलिए कि हम जो है, हमारा जीना मुश्किल है, मैं निश्चित तौर पे मर जाऊंगा। तो नाई शीस करी विनय बहुता, इस तरह जो है माता जी ने कहा प्रभु के लिए हनुमान जी से कहा, तो कहा कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मास दिवस महु नाथ ने आवा, तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। अगर 1 महीने के अंदर नहीं आते हैं तो हमको जीते नहीं मिलेंगे, हम मर जाएंगे। और मैं किस तरह अपने आप को रखूं? हे तात, मैं किस तरह अपने आप को जिंदा रखूं? ये तुम खुद ही हमको बताओ ना,
खुद ही सोच के बताओ मैं कैसे रहूं। अरे तुमको देख के तो हमारी छाती जो है शीतल हो गई थी। तो ही देख शीतल भई छाती, पुण्य मोह कहूं सो दिन सो राती। इस तरह माता जी ने उनको संदेशा देके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेजा। हनुमान जी ने बड़ी विनय ही गदगद स्वरों में उनको समझाया और समझा के जो है जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पही कीन। विनय पूर्वक समझा के माता जी को और श्री रामचंद्र जी के पास बड़े ही ढंग से, बड़े ही विनय पूर्वक वहां से चले और प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। लंका को छोड़ के समुद्र को ऊपर से पार करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं। इस तरह अगली कथा जो है इसके आगे भाग में हम आप लोगों को सुनाएंगे। और मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि सनातन धर्म की वीडियो है, सनातन धर्म की का ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सनातन धर्म का डंका बजाइए। सनातन धर्म का डंका बजाइए आप लोग डंका नहीं बजाएंगे तो कैसे वो होगा। हमारा देश कहाँ चला जा रहा है आप लोग खुद देखिए। हमारा देश एकदम हिंदू विहीन होता जा रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को भी लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान, जो आप लोगों को पसंद हो वो लिख दीजिए। मैं प्रतीक्षा करता रहूंगा। मैं अगले भाग में इसी कथा को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।